All right. So today we are here. We are live to have a discussion about few things regarding the market, regarding the scenarios which are going on, and we are going to have a discussion around the 15 most asked questions actually. 15 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि मेरे कमेंट्स में, मेरे डीएम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नाउ डेज, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, दे आर रियली रियली विलिंग टू नो कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे, या कैसे वो लोग ये फाइंड आउट करें कि कौन से स्टॉक्स बढ़िया हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं उनके लिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस स्ट्रीम. एंड प्लीज बी देयर बिकॉज 15 क्वेश्चन जो है ना, जो एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, अराउंड 100 and 150 क्वेश्चन के अराउंड थे मेरे पास, जिनमें से मैंने 15 कॉमन क्वेश्चन निकाले हैं जो कि थे. एंड अपने बारे में एक चीज़ बता दूं, दैट आई एम इन द फाइनेंशियल मार्केट सिंस 2015. 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका मुझे. कोविड को मैंने देखा है और हम सभी ने देखा है. बट बीइंग एन इन्वेस्टर जब देखना होता है तो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग रहता है. एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं सीखी वहाँ पे. सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी थी, हाउ टू कीप ऑन गोइंग, हाउ टू कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग व्हेन एवर थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर एक्चुअली. तो चलिए शुरू करते हैं. एक एक करके मैं सभी के सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा. एंड प्लीज बने रहें हमारे साथ थोड़ी समय की बात. इसके बाद ये वीडियो लाइव हो जाएगा. मैं ये वीडियो अपने चैनल पे रखूंगा सो दैट जब भी आप लोग चाहें आप इस वीडियो को अपने लिए देख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो आई कैन सी योर फायर इमोजी. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर. लेट अस स्टार्ट. हाँ, मीनवाइल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा स्टॉक 2025 में ब्रेकआउट करने वाला है, कैसे चार्ट से पहचाने. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर जो हमारे सामने आया है कि कौन सा जो स्टॉक है वो आज के टाइम पे ब्रेकआउट करेगा या आने वाले टाइम पे ब्रेकआउट करेगा. चार्ट से इस चीज को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं. चलिए इसको देखते हैं चार्ट के ऊपर. देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको चार्ट से ही लेके चलता हूँ. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. यहाँ पे आपने करना कुछ नहीं है. आपने जाना है एनएसई की वेबसाइट के साथ, एक आपने वेबसाइट ओपन करनी है, चार्टिंग. चार्टिंग एक वेबसाइट है, ओपन करनी है. दिस इज माय स्ट्रेटजी, योर स्ट्रेटजी मे बी समथिंग डिफरेंट. दिस इज माय स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स. यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है 52 वीक्स हाई. ठीक है, फ्रॉम, या उसके पहले लिख दें 52 वीक हाई से CPSE 500 52 वीक हाई स्टॉक. ये लिख के आपने सर्च कर लेना है. नॉट वर्किंग, चलो नॉट एन इश्यू. गूगल पे सर्च कर लेना है CPSE 500 52 वीक हाई. ओके, नॉट इंटरेस्टेड इन ये इमेजेस. सो यहाँ पे चार्टिंग 52 वीक हाई इन चार्टिंग. तो चार्टिंग आपके सामने खुल जाएगी. देखो चार्टिंग इज नॉट अ, यू कैन से, इसने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, बट द थिंग इज दैट कि मैं खुद इसी वेबसाइट को यूज करता हूँ. तो यहाँ से आपने करना कुछ नहीं है. यहाँ से यू नीड टू डाउनलोड दी एक्सेल. ठीक है, ये जो आपके सामने एक शीट आ जाएगी, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल ओनली. एंड व्हाई दिस बिकॉज CPSE 500 के जो स्टॉक्स हैं, दे आर एक्चुअली गुड स्टॉक्स, बढ़िया स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में. एंड वाई 52 वीक हाई, बिकॉज एक रूल होता है कि जो स्टॉक अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है ना, ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेंथ, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है. तो आप इसे एक्सेल में डाउनलोड करें और ओपन कर लें. तो जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाएगी, नाउ यू कैन सी कि देर आर, अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है, गिनती के आपके पास स्टॉक्स आए हैं 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने 52 वीक हाई, 52 वीक का मतलब क्या है कि पूरे साल का जो वॉल्यूम था उससे ऊपर चल रहे हैं.
एक एक स्टॉक को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हिटाशी वेल नोन कंपनी है, हम सभी जानते हैं हिटाशी के बारे में। चलिए इसी को एक बार देखते हैं। कोई भी वेबसाइट आप चार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज करता हूं ट्रेडिंग व्यू, विच इज वाई आई एम शोइंग इट ऑन द ट्रेडिंग व्यू। और इसके बाद अलावा मैं जो भी आपको दिखाऊंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी आज के हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वी विल डू इट इन ट्रेडिंग व्यू ओनली। तो मैं यहाँ हिटाशी में गया। ओके, सो आई हैव गॉट दिस हिटाशी ग्रीन एनएसई। ऑल राइट, स्टॉक 20,000 पे चल रहा है। अगर मैं RSI देखूं, RSI बहुत बढ़िया लेवल पे 30 के ऊपर चल रहा है। और अगर मैं बात करूं EMS की, यानी कि जो मूविंग एवरेजेस हैं हमारे, अगर मैं उनके अकॉर्डिंग इस चार्ट की बात की करूं, तो यू गाइस कैन सी कि जो EMS हैं दे आर आल्सो इन अ गुड पोजीशन। एंड मतलब 52 वीक EMA से बहुत ऊपर चल रहा है, 150 से बहुत ऊपर चल रहा है, देन 50 डेज EMA से ऊपर है, देन 20 डेज EMA से भी स्टॉक जो है वो अच्छी सपोर्ट पे चल रहा है। और अगर मैं बात करूं चार्ट्स की, लुक एट द चार्ट। वीकली चार्ट में स्टॉक इज रियली स्ट्रांग, बिकॉज अगर हम देखेंगे लॉन्ग रनिंग के लिए। और सबसे बढ़िया बात देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को इस चार्ट ने अभी अभी ब्रेक किया। बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे देखिए, ये 19,199,998 वाज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए, जिसे तोड़ के ये स्टॉक ऊपर जा चुका। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड कि आपके पास एक ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक कैसे आ सकते हैं। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, आप इस स्ट्रेटजी को जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। आप जिस स्टॉक में चाहें उस स्टॉक पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसे हटा के कोई और स्टॉक देखते हैं। चलिए कोई और स्टॉक देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट जेके सीमेंट। व्हाई जेके सीमेंट? देखो ये जो मैंने दो स्टॉक चूज किए हैं ना, मैं खुद इनका इन्वेस्टर हूँ। लुक एट दिस स्टॉक, वीकली लेवल पे दिस स्टॉक इज डूइंग ग्रेट। RSI 70 से ऊपर है। मेरी एक वीडियो में मैंने बताया था कि RSI इज मोर देन 70 ना, देयर इज अ बाय सिग्नल। उसके अलावा लुक एट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, मतलब वॉल्यूम इज एक्सपोनेंशियल। चार्ट का मोमेंटम देखिए इज एक्सपोनेंशियल। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन दिस स्टॉक। कोई ऐसा चांस ही नहीं है या कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि हम इस स्टॉक को मिस आउट करें। नो रीजन, जीरो रीजन। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए, बिकॉज अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे आती रहती है। एंड आई होप आपको ये मालूम चल गया होगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड द ब्रेकआउट स्टॉक, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। करंट बुल एंड बियर रन का क्या सिग्नल है चार्ट पे? ओके, बुल एंड बियर रन का क्या सिग्नल है चार्ट पे? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि करंटली बुल एंड बियर का क्या सिग्नल है। देखो, सिग्नल फाइंड आउट करना है सिंपल, आपको चार्ट पे जाना है। अभी जैसे मैंने बताया, दैट इज हाउ यू नीड टू डू। चार्ट पे हमने बेसिकली सिंपली ये देखना है कि व्हाट इट इज सेइंग। चार्ट ना बातें करता है। चलो अभी हम लोग निफ्टी 50 में ही जाते हैं, इंडेक्सेस में जाते हैं यहाँ पे। एंड लेट अस गो टू निफ्टी 50, देखते हैं क्या कहता है निफ्टी 50। ओके, अगर RSI देखें तो RSI इज अबव 30। अबव 30 का मतलब क्या है कि अभी भी मार्केट इज इन स्टेबल पोजीशन। अभी तक ऐसा कोई गिरावट वाला मूवमेंट आया नहीं है। ठीक है, और 50 डेज देखा जाए तो 50 डेज ने जस्ट मतलब डाउन गया है 50 डेज पे, बिकॉज मार्केट एक हफ्ते से लगातार डाउन जा रहा है। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। और अगर लेकिन अगर 150 की मूविंग एवरेज देखें तो उससे अभी भी मार्केट बहुत ऊपर है। अब बेसिकली हम लोग ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कि मार्केट हायर हाई जा रहा है, मार्केट हायर लो जा रहा है? वी नीड टू फाइंड आउट दी हायर हाइज और हायर लोज। हायर हाइज क्या होते हैं? जब एक के ऊपर एक कैंडल, जो कैंडल होते हैं, नॉट चैंडल बनते जाती है, दैट इज हायर हाई। और हायर लोज होते हैं जब एक के ऊपर एक नीचे को कैंडल बनती जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, अच्छा रेसिस्टेंस देखा है। देखो यहाँ पे पहले जो था ये 25062 वाज अ रेसिस्टेंस। काफी बार इसने मार्केट को रेसिस्ट किया। उसके बाद इसने काफी बार मार्केट को सपोर्ट भी किया, लेकिन इस बार क्या है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ चुका है। सो मार्केट इज ऑन अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये 24564, लेट मी हाईलाइट दिस।
लेट मी हाईलाइट दिस, मार्केट इज ऑन अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है 24564 का, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है। बिकॉज आप देख सकते हैं मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स ना यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर को गया गया है मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे को आएगा एंड इफ मार्केट इज एबल टू ब्रेक दिस लेवल 24352, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ सेल। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन रहेगा टेम्परेली, बट ये इसके लिए भी था जो यूएसए में टैरिफ का इशू आया था, उसकी वजह से भी ये चीज थी। अदरवाइज इंडियन मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अगर लॉन्ग रनिंग के लिए चल चल रहे हैं, देन दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। महंगे वाली चीज आपको सस्ते में मिलने का चांस है इसी जगह पे। अगर चैनल को देख रहे हैं, इफ दिस लाइव स्ट्रीम यू आर वाचिंग, देन प्लीज कमेंट। आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर कमेंट्स एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इफ यू आर एबल टू sorry, if you are able to comment, if you are able to ask your queries, because आज मैं 15 क्वेश्चंस अपने साथ लेके आया हूँ, बट इन बिटवीन अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। चलिए आगे चलते हैं, एंड मीनवाइल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, so let's go on the next question. I hope this is clear कि आप लोगों को देखो कुछ नहीं करना, all you need to do is to watch the candlesticks, all you need to do is to go for the ये जो प्राइस एक्शन, प्राइस क्या कह रहा है। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देता है, कॉम्बिनेशन कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देता है। नाइस क्वेश्चन। कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, अगर आप देख रहे हो, क्या होता है कि हर सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग नहीं देख सकते, है ना। सारे के सारे पैटर्न्स देखना, समझना, पढ़ना कई बार हमारे बस की बात नहीं भी होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो कैंडलस्टिक है वो कौन सा चलेगा हमारे सामने। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो तीन मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। सबसे पहला होता है हैमर इन कैंडलस्टिक, हैमर इन कैंडलस्टिक चार्ट। कुछ इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है ये। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक कि हाउ कैंडल लुक लाइक, हैमर की कैंडल कैसी दिखती है। आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी खोल के देखे हैं, बिकॉज मैं नहीं, आई वाज नॉट इन अ मूड के मैं क्या करूं कि जब आएगा तभी खोल लेंगे, है ना, या पहले से ही करेंगे। नो, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। तो मैं अभी के भी सारा कुछ आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो, लेकिन बाद में आ जाए। एंड ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे आपको मेरा चैनल ना मिले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली कॉमेंट। आप सिंपली कॉमेंट करेंगे, या तो मेरे चैनल के ऊपर आके कमेंट कर दीजिए अगर आपको मिल चुका है या आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अदरवाइज हाउ टू फाइंड आउट मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। सॉरी गाइस, नॉर्थ में हीट इज रियली हाई। ओके, तो व्हाट इज दिस हैमर पैटर्न होता क्या है। सबसे पहले हैमर को समझते हैं। हैमर जो होता है ना, एक हथौड़े की तरह दिखता है। हथौड़े की तरह जैसे देखिए, ये हथौड़े के पीछे डंडी है, ये हथौड़े का सर है जो लोहे का पार्ट होता है, और ऊपर से जो लॉक लगा होता है दूसरी तरफ से, ये वो हिस्सा है। अब ये हमें बताता क्या है, हमें ये बताता है मार्केट डाउन जा रहा था, ठीक है। जो बुल्स थे, बुल्स ने एक बार इसे ऊपर को खींचने की कोशिश की, ये गया। लेकिन जो बियर्स थे, बियर्स ने इसे दोबारा नीचे खींच लिया इस लेवल तक। ये जो नीचे वाली डंडी है ना, यहां तक बियर्स ने इसे खींच लिया था। बट बुल्स ने दोबारा ताकत दिखाई और इसको ऊपर की तरफ लेके गए। अब यहां से ये पता चलता है कि जो बुल्स है मार्केट में, बायर जो है यहां से स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। लेकिन प्लीज डोंट टेक दिस हैंडल ओनली फॉर द कंफर्मेशन के हाँ एक बार हैंडल आ गया दैट मींस ओके। आपको साथ के साथ एक और चीज देखनी है, अगले वाली जो दो कैंडल्स हैं वो क्या कर रही हैं। अगर अगले वाली जो कैंडल्स हैं, दो कैंडल्स स्पेशली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इफ दे आर क्लोजिंग अबव दिस हैंडल, हैंडल का जो ऊपरी सिरा है अगर ये इससे ऊपर क्लोज कर रही हैं, देन देयर इज अ चांस के प्राइस रिवर्सल हो जाएगा। अदरवाइज प्लीज बी कॉशियस। एक पैटर्न के ऊपर आप आइडिया नहीं लगा सकते।
ठीक है, एक पैटर्न के ऊपर आप आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है गाइस, तो इन्वर्टेड हैंडल इट कैन बी ऑफ ग्रीन, इट कैन बी ऑफ रेड। देखो कलर जो भी हो, एक कैंडल स्टिक में कैंडल का कलर कुछ भी हो, मेन पॉइंट ये होता है कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो गिरते हुए चार्ट के बॉटम पे बन रहा है और उसके बाद दो कैंडल ग्रीन वाले ऊपर वाले बन रहे हैं, दैट मीन्स दैट हैंडल इज गोइंग टू इन्वर्ट प्राइस अपसाइड से ऊपर को जाने वाला है। अगर वही वाला कैंडल टॉप पे बन रहा है, यही हैमर अगर रेड कलर में टॉप पे बन गया, तो वहां से ये भी चांस होता है कि बुल्स ने, ये देखो ये जो रेड हैंडल वाली हमारी हैमर कैंडल है, बुल्स ने प्राइस को ऊपर को खींचा मान गए, लेकिन बियर्स घसीट के फिर नीचे को ले आए। बुल्स ने फिर से ताकत लगाई और खिंचातानी में क्या रहा कि जो बियर्स थे उन लोगों ने प्राइस को नीचे होल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड के चांसेस कम होते हैं अगर हैंडल टॉप पे बन रहा है तो, और रेड कलर का है। यहाँ से डाउन साइड के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग जो कि आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग इज बुलिश एनगल्फिंग। ये था हैमर, ये मैं हमेशा यूज करता हूँ। सेकंड इज एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक होती है ये। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग में बैठे हैं, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यू कांट एक्चुअली इग्नोर दिस कैंडल। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द माइटिएस्ट पैटर्न होता है ये। इसमें बड़ा सिंपल होता है, एक कैंडल पूरी बनी, रेड की बनी या चाहे यहाँ पे ग्रीन की बनी, उसके अगले वाली जो कैंडल थी उसने पूरी तरह से ढक लिया पिछले वाली कैंडल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम टू टॉप पूरी कवर हो चुकी है अगली कैंडल में। अब चाहे वो रेड टू ग्रीन गई, चाहे ग्रीन टू रेड गई, अगर पहली कैंडल रेड थी और दूसरी ग्रीन गई, दैट मीन्स जो बुल्स थे वो पूरी तरह से अब स्ट्रांग हो चुके हैं, ताकत पकड़ ली है उन लोगों ने। और अगर यहीं पे मैं देखूं कि ग्रीन कैंडल थी उसके बाद वो रेड आ गई, दैट मीन्स कि जो बियर हैं उन लोगों ने अब ताकत पकड़ ली है। ये दो ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैंडल्स को, मतलब अपने जो चार्ट है चार्ट को स्टडी करने के लिए बेसिकली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाकई में हमेशा बढ़िया आपको रिस्पॉन्स देंगे। हमेशा आपको बढ़िया रिस्पॉन्स इन चार्ट से मिलेगा। बट मेक श्योर जहां पे भी ये पैटर्न बना उसके आगे वाली दो कैंडल स्पेशली 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कर रही है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आपका स्विंग ट्रेड का मोटिव है, या अगर आपका लॉन्ग रनिंग का मोटिव है, देन 15 मिनट्स वन डे वीकली चार्ट यू कैन गो। अदरवाइज अगर आप डे ट्रेडर हैं, देन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज करें। देन उसके लिए फिर आपको मतलब 15 मिनट से ज्यादा का फ्रेम नहीं लेना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। ओके, मूविंग एवरेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट है। वेरी नाइस क्वेश्चन। मूविंग एवरेजेस का कौन सा टाइम फ्रेम मतलब बेस्ट होता है, नाइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने है कि मैंने मूविंग एवरेजेस जो है लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं अपने आप को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात बताऊं जो कि मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, वैसे मैं बता दूं आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर। ऑप्शंस मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन दिमाग खराब हो गया था, मैंने छोड़ दिया, मुझे रात को नींद बढ़िया चाहिए। सो आई गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, आई गो फॉर लॉन्ग रनिंग ट्रेडिंग। ठीक है, मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ, दिस इज माई फुल टाइम जॉब, फुल टाइम वर्क एक्चुअली। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि कौन कौन से हमें ईएमएस कौन कौन से लगाने चाहिए। देखो बड़ा सिंपल है, आपको सबसे पहले ईएमआई लगाना चाहिए 150 डेज का। वाई 150 डेज? बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए ना, पूरे साल में इतने ही वर्किंग डेज मिलते हैं मार्केट को। साल 6 महीने में इतने ही वर्किंग डेज जो होते हैं वो मिल पाते हैं मार्केट को। उसके बाद होता है 50 डेज का। 50 डेज इज आउट ऑफ 90, 3 महीने में इतने दिन मिल पाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 20 डेज का, 20 डेज का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि एक महीने में कितने दिन मिल पाते हैं ट्रेडिंग के। अगर आपने ये तीनों के तीनों पैटर्न लगा लिए, देन यू आर होम, देन यू आर होम। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान किस चीज़ का रखना है कि स्पेशली अगर आप ये देख रहे हैं कि कौन सा ट्रेड जो है या कैंडल स्टिक के बेस पे कौन सा जो स्टॉक है वो बढ़िया हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस पे कुछ बताता हूँ आपको। ओके, let me find one of the
फेवरेट स्टॉक जो मेरा फेवरेट है, नॉट रिकमेंडेड टू बाय, मेरा फेवरेट है, आईटीसी इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। तो अब यहाँ पे देखेंगे आई एम गोइंग टू बाय दिस स्टॉक नाउ। आरएसआई नीचे से देखिए, आरएसआई तो ऊपर को आ रहा है, स्टॉक ने अच्छा सा मोमेंटम करना शुरू किया है, लेकिन अगर देखा जाए स्टॉक टोटली पलटा पड़ा है। 52 वीक की सॉरी 150 की एवरेज से लो चल रहा है, यानी कि ईयरली एवरेज से लो चल रहा है। 50 वीक की एवरेज से लो चल रहा है, यानी कि 3 महीने से भी नीचे चल रहा है। एंड देन मंथली एवरेज को टच किया है अभी इसने। अगर ये मंथली एवरेज को क्रॉस करके जैसे ही ये अपना 50 डेज ईएमए से ऊपर जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी टू बाय दिस स्टॉक। आप उस टाइम पे से बाय करेंगे, ये प्रॉफिट देगा। उसके अलावा एक और स्टॉक देखते हैं, आजकल बड़ा चल रहा है, अमारा राजा बैटरीज, गुड स्टॉक, नॉट अ बाइंग रिकमेंडेड बट गुड स्टॉक, यस। अगेन इस स्टॉक में भी बाय का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। देखिए इसने कितनी बार इस जगह पे सपोर्ट लिया, 943 से नीचे नहीं गया, बीयर्स ने खींचने की बड़ी कोशिश की, नीचे नहीं गया, एक बार गया था 831 पे भी आया था, बट विद इन अ वीक इसने, सॉरी विद इन अ डे इसने अपने आप को रिकवर किया, नाइस रिकवरी। ठीक है, तो कई बार ये अपने रेसिस्टेंस, अपने सपोर्ट पे से वापस जा चुका है। अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, बट आप देख सकते हैं कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं एंड दिस ईएमआईज आर सेइंग कि स्टॉक वीक चल रहा है, दैट मींस इट्स अ गुड टाइम टू बाय। अभी एक स्टॉक ऐसा देख लेते हैं जो कि 52 वीक पे चल रहा है, दैट मींस दैट इज जेके सीमेंट। ओके, सो दिस स्टॉक इज गुड अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है या अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हो। वाई? बिकॉज इसके ईएमआई हमें ये कह रही हैं कि ईयरली भी ऊपर चल रहा है, क्वार्टरली भी ऊपर चल रहा है, एंड मंथली मंथली जो उसका एवरेज है उससे भी ऊपर चल रहा है। अब ये स्टॉक कब तक आपका स्ट्रांग रहेगा? ये स्टॉक तब तक स्ट्रांग रहेगा जब तक ये जो 20 ईएमए है डाउन होता 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 50 को क्रॉस ना कर दे, तब तक इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। आप ईएमए अगर स्मार्टली यूज करो ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस भी बन जाते हैं। इमेजिन आपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू की होती जब ये 50 वाला, ये 20 ईएमए जो है 50 को क्रॉस किया, तो द प्राइस वाज 4834, आप यहाँ तक आ गए होते, देखो। क्योंकि कहीं पे भी 20 ईएमए ने 50 को डाउनवर्ड क्रॉस नहीं किया है, तो आप यहाँ तक आ गए होते 6000 पे, 6600 तक, बिना किसी टेंशन के। अगर ये कभी नीचे को जाके यहाँ 6,000 या 5500 के ऊपर जाके कभी क्रॉस कर देगा इस मार्केट को, तो स्टॉप लॉस लेना और बाहर निकल जाना। तो ईएमएस, अगर नक्शल में बात करूं, ईएमएस आर गुड अगर आप 150 50 20 यूज करते हैं। मैं पर्सनली यही यूज करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्ट और रेसिस्टेंस और चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करें सपोर्ट और रेसिस्टेंस? तो क्वेश्चन इज के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम अपने चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, रियली नाइस क्वेश्चन। ओके होल्ड, अपने जरा स्ट्रीम की हालत भी देख लें कैसी चल रही है। ओके, ऑल राइट। सो अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, देन प्लीज प्लीज डू अ कमेंट। आप अपना क्वेश्चन कमेंट करके मुझे प्लीज बताइए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करेंगे। सॉरी देयर वाज अ मैसेज इन बिटवीन। ओके, सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक कि रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के जो लेवल हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए चार्ट पे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ओके, सो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना, ये हम लोग अगर कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ईएमएस को हाइड कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जब आप रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट चेक करने वाले हैं ना, यू नीड टू मेक श्योर कि आप किस चीज के लिए करने वाले हैं। अगर आप करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, देन यू नीड टू गो फॉर वीकली, डेली, इवन 6 मंथली चार्ट। ठीक है, अगर आप करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेड के लिए, देन गो फॉर आवरली, डेली, 4 आवरली चार्ट। इससे ज्यादा का आपको नहीं चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग करनी है, देन 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इससे ज्यादा का आपको चार्ट नहीं लेना है।
रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाने के लिए। ओके, सो इसे थोड़ा सा हम थोड़ा सा जूम करते हैं। आज मैंने अपना जो पेड अपना वो क्या कहते होते हैं वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का ऑन नहीं किया है। रीजन बीइंग मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को मैं एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस दिलवाना चाहूँ जो 99% लोगों में होगा। आई एम श्योर कि इंडिया में 99% लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू का जो पेड वर्जन है वो नहीं है, और ना ही हमें जरूरत है। प्लीज किसी गुरु घंटाल की बात में आके खरीदिएगा भी मत, यू एक्चुअली नीड नॉट। सो वी हैव गॉट अ कमेंट के बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो प्लीज। ओके guys, if you allow me then please answer me this question in between. Please provide your goal and risk horizon। देखो, अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो प्लीज, और मैंने आगे से उनसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज प्रोवाइड योर रिस्क होराइजन एंड गोल। ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज हम ऐसे ही बोल दें कि भैया नहीं ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, एक्स इज गुड, वाई इज गुड, नो, नथिंग लाइक दैट। जो भी इन्वेस्टमेंट करें प्लीज अपने गोल के अकॉर्डिंग करें। चलो, एनी हाउ लेट अस गो टू अ निफ्टी 50 चार्ट टू फाइंड आउट दी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। बिकॉज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, आई एम श्योर, प्रेटी श्योर कि कहीं ना कहीं है ना, यू गाइस आर looking for some option trading. So I don't recommend option trading, but that is my opinion. Okay, support and resistance देखो बड़ा सिंपल है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लेवल हम उस चीज को मानते हैं जहां से मार्केट ना मल्टीपल टाइम मार्केट ने या तो नीचे को गिरता हुआ जो मार्केट है, अगर नीचे को गिरता हुआ मार्केट कहीं से रुक के वापस ऊपर आता है दैट इज अ सपोर्ट। लेकिन अगर ऊपर को जाता हुआ मार्केट कहीं टकरा के नीचे को गिर जाए दैट इज अ रेसिस्टेंस। तो ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की। अब ये देखिए, लेट मी शो यू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सपोर्ट हियर। यहाँ पे देखिए, लुक एट हियर, मार्केट ने कितनी बार मार्केट ने यहाँ से गिरने की कोशिश की, लेकिन इस 2 4 5 6 7 ने संभाल 2 4 5 6 7, वाह, 2 4 5 6 7 ने संभाल लिया यहाँ से एक बार। फिर फिर मार्केट ऊपर गया, गिरा, अगेन जब मार्केट 2 4 5 6 7 पे आया इसने फिर से संभाल लिया। देन मार्केट ऊपर गया, गिरा, देन अगेन इसके करीब संभाल लिया, ठीक है। फिर ऊपर गया, गिरा, देन इसको एक बार ब्रीच कर गया, लेकिन अगली कैंडल अगेन इट वेंट अप। एंड फिर से मार्केट जब नीचे आया, अगेन यू गाइस कैन सी कि एक बार फिर से 2 4 जो 5 6 7 के लेवल को टच करके मार्केट दोबारा ऊपर गया है, मार्केट ने दोबारा इस यहाँ पे सपोर्ट ली है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई दी सपोर्ट लेवल। एक चीज याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एटलीस्ट 3 to 4 टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर एक लेवल पे होगा उसी को मानिएगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये इस पॉइंट पे क्या हुआ, 24986 में भी मार्केट ने एक या दो बार सपोर्ट लिया, लेकिन क्या तीसरी बार लिया? तीसरी बार भी लिया। क्या चौथी बार लिया? यस, चौथी बार, पांचवी बार। सो दिस इज ऑल्सो क्रूशियल लेवल। ये जो एक लेवल है 24996 का, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, और कितनी बार लिया है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट। आपको चार्ट देखना है, आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, और ये जरूरी नहीं है कि जो मार्केट है वो सिर्फ इसे सीधी लाइन में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देगा। कई बार ट्रेंडिंग लाइन होती है। ट्रेंडिंग लाइन मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर को, जैसे ये पैटर्न जा रहा है, लेट मी, ये देखो, दिस इज द ट्रेंडिंग लाइन। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक लाइन लूंगा एंड आई विल ड्रॉ टू दिस। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद नीचे आया, लुक एट दिस, ये 4 बार लाइन टच होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके आसपास से निकल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार इसी मार्केट ने इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद इस जगह पे आके 3 जून को यहीं पे सपोर्ट लिया, देन उसके बाद अगेन 20 जून को यहीं पे सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद
एक बार सपोर्ट लिया है 17 जुलाई को। दिस इज अ इम्पोर्टेंट लाइन कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एंड ये लाइन ऊपर को जा रही है, लेकिन अब उसके बाद इसे तोड़ के मार्केट नीचे निकल चुकी है। तो जो एक ट्रेंड चल रहा था जिसने संभाला हुआ था, वो इसे तोड़ के नीचे निकल चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है। मेजरली जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही फाइंड आउट की जाती है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इफ नॉट देन प्लीज। अच्छा, ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सिग्नल कैसे इंटरप्रेट करें। देखो आरएसआई जो है ना, मैं यूज करता हूँ, आरएसआई इज नथिंग बट अ इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये बेसिकली बने होते हैं प्राइस एक्शन से, ठीक है, कि प्राइस जो भी मोमेंटम जो भी एक्शन दिखा रहा है उसी से आरएसआई बना होता है। तो अगर आरएसआई को आपने इंटरप्रेट करना है कि आरएसआई सही क्या चल रहा है, देन प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट दो इंडिकेटर और यूज करें, जस्ट टू मतलब कंफर्म कि जो भी आप देख पा रहे हैं वो सही है। ये कंफर्म करने के लिए कि वो सही है, बिकॉज आरएसआई में क्या है ना, वॉल्यूम के साथ आरएसआई चलता है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, फेक वॉल्यूम भी जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरएसआई को सेटल कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले यही करते हैं। ट्रेडिंग व्यू से अब मैंने आरएसआई को हटा दिया है, हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाके आपने आरएसआई लिख देना है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज हियर। आपको ये लगा कि नहीं लगा तो दो बार क्लिक मत कर देना। यहाँ से एक एमएसीडी की लाइन भी आएगी, एमएसीडी लाइन यू नीड नॉट इनिशियली, तो आप उसे अभी के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ चाहें तो कुछ अपने इनपुट्स दे सकते हैं, जैसे आरएसआई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एसएमए की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइम फ्रेम कितना लेना है, विजिबिलिटी, एवरीथिंग यू कैन पुट इट हियर। ओके, सो आरएसआई हमारे पास आ चुका। बेसिकली क्या देखा जाता है कि अगर आरएसआई का लेवल 30 से नीचे आ जाए, दैट मींस मार्केट इज बुलिश, नॉट बुलिश, बियरिश। अगर वो 70 से ऊपर चला जाए, द स्टॉक और द मार्केट इज एक्चुअली बुलिश। लेकिन जब भी मार्केट नीचे को या ऊपर को ये आपको आरएसआई दिखाए, प्लीज लुक एट दी चार्ट पैटर्न ऑल्सो। चार्ट पैटर्न को भी उस टाइम पे स्टडी जरूर कीजिए। एक बार ईएमएस लगा के देखिए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम की मूविंग एवरेज क्या कह रही है, इज इट जस्टिफाइंग इट, ठीक है। आप पुराने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा के देखिए। दो तीन चीजें देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा। एंड ये जो प्रैक्टिस है दो तीन चीजें देखने की, ये आपको शुरुआत में करनी पड़ेगी। जब एक बार आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप सेवी बन जाएंगे मार्केट को लेके, देन यू नीड नॉट टू डू इट। फिर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स गो टू, क्या आजकल ट्रेंडिंग स्टॉक्स ओवरबोट या ओवरसोल्ड हैं, कैसे पता चलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली नियरली फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दे दिया था। आपको कुछ नहीं करना है। देखो ट्रेंडिंग कुछ नहीं होता है, ट्रेंड के चक्कर में हम मर जाते हैं। ट्रेंडिंग के ऊपर नहीं जाना, आपका पैसा है, ये कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन इंस्टाग्राम रील के जिसमें आप ट्रेंडिंग ढूंढें। आपका पैसा है, यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द स्टॉक, सम ऑफ द इक्विटीज, जो कि आपको और पैसा खींच के दें। व्हाट इज दिस ट्रेंडिंग? नो ट्रेंडिंग। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो हम अभी हमारे साथ जुड़े हैं यूजर्स, उनके लिए, दैट हाउ यू कैन फाइंड सम ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, 52 वीक हाई मैं कहता हूं एक्चुअली इनको, 52 वीक हाई। वाई 52 वीक हाई? बिकॉज बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि बाय हाई सेल हायर। जो चीज, अब सोना है, सोना अगर महंगा हो रहा है, हमें मालूम है ना कि महंगा हो रहा है, ज्यादा महंगा होने से पहले ले लो। सिमिलरली विद स्टॉक्स, आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है 52 निफ्टी 52 वीक हाई स्टॉक्स फ्रॉम सीपीएसई 500। आप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे, चार्टिंग की वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी एंड यू विल गेट द डाटा। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक हाई का क्या मतलब हुआ कि ये स्टॉक्स अपने ईयरली एवरेज से भी ऊपर चल रहे हैं, ईयरली हाई को बीट कर चुके हैं स्टॉक्स, या उसके आसपास चल रहे हैं।
तो आप लोग इसमें बाय कर सकते हैं। डोंट गो फॉर ट्रेंडिंग स्टॉक। ये जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे आजकल रील्स आती है ना कि ये ट्रेंडिंग है, ये है, वो है, नो प्लीज। ओके, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न का रियल एग्जांपल दिखाइए। देखो रियल एग्जांपल नहीं ढूंढ पाऊंगा, हाँ बट आपको दिखा देता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये हेड एंड शोल्डर जो होता है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। इसमें क्या होता है, इस पैटर्न को जब आप देखते हैं ना, आपको ऐसा लगता है एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है और एक सर है उसका, दो कंधे हैं, ऐसा दिखने में होता है ये पैटर्न। आपकी स्क्रीन पे वैसे शो हो रहा होगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। एक बार स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, पहला शोल्डर बना, फिर नीचे आया, उसके बाद ये जो शोल्डर था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब माना जाएगा, जब ये प्रीवियस जो हाई बनी थी, अगली हाई उससे ऊपर बननी चाहिए, बन गई, फाइन। अब जो थर्ड हाई बनेगी, एक बार मार्केट नीचे जाएगा फिर थर्ड हाई बनेगी, दैट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी फर्स्ट हाई। दूसरे हाई से नीचे रहनी चाहिए, पहले हाई के ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इन्हें दोनों को शोल्डर्स मानेंगे। एंड दिस इज दी हेड, दिस इज दी हेड, ठीक है। अब इस पैटर्न का मोटिव क्या है, इस पैटर्न का मेन, व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट पैटर्न, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बियरिश पैटर्न। बियरिश पैटर्न में क्या होता है कि अगर कभी, नाउ दिस इज द नेक लाइन, हमारे गर्दन होती है ना, जैसे ये जो सीधी लाइन इन्होंने खींची है, दिस इज द नेक लाइन। अगर दूसरे शोल्डर के बाद मार्केट इसे, इस नेक लाइन को तोड़ के नीचे को जाती है और उसके बाद पहला शोल्डर जहां से शुरू हुआ था उसे भी तोड़ देती है, दैट मीन्स बी रेडी फॉर अ ब्लड बाथ। इसके बाद मार्केट नीचे ही आएगा। अगर कहीं पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है आपके लिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में फिर इसी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो उसकी वो दैट इज एक्चुअली अ बियरिश मार्केट, उसमें मार्केट ऊपर को जाता है। आपको देखो, अगर आप ये पैटर्न सीखना चाहते हो ना, अगर आप स्टॉक देख के बताना चाहते हो कि डब्लू पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, आपने कुछ नहीं करना। कोई एक स्टॉक पकड़ लीजिए, कोई एक स्टॉक पकड़ के डेली उसको स्टडी कीजिए। डेली स्टडी कीजिए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद वो जो चार्ट है वो आपसे बातें करने लगेगा। वही आपको बताएगा कि कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न है जो कि बना है, कप एंड हैंडल कहाँ पे बना है, ठीक है। एक बार लगे हाथों आपको कप एंड हैंडल भी दिखा दूं। हैंडल पैटर्न, दिस इज ऑल्सो अगेन ऑफ टू टाइप्स। कप एंड हैंडल जो होता है, दैट इज इन्वर्टेड एंड स्ट्रेट, बोथ आर देयर, बोथ आर देयर। देखो, अगर कप सीधा है, आपने चाय का जैसे आप कप पकड़ते हैं, अगर वो सीधा है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर को जाने वाला है, ठीक है, आपका जो कप है वो भरने वाला है। लेकिन अगर कहीं वो उल्टा हो गया तो मार्केट बिल्कुल ही नीचे को जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, मार्केट ऊपर को आया, मार्केट ऊपर आया एंड फिर नीचे को गया, करते करते ऐसी एक जो शेप है ये बनाएगा। उसके बाद मार्केट ऐसे आड़ा टेढ़ा जाएगा नीचे को, ठीक है, तिरछा सा जाएगा नीचे को जैसे ऊपर को आया था। नाउ दिस इज अ कप एंड हैंडल। अब यहाँ पे दिस इज द नेक लाइन, अभी यहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस इज द नेक लाइन, ठीक है। और ये जो नीचे है ये बन जाएगा एक ट्रेंडिंग पैटर्न, जैसे हमने अभी देखा था ना इन्वर्टर ट्रेंडिंग लगाने का, हमारे जो ट्रेडिंग व्यू की साइट्स के ऊपर हमने इन्वर्टेड लाइंस लगा के देखी थी। नाउ दिस इज अ ट्रेंडिंग पैटर्न। जो नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट बनेगी, ऊपर वाली लाइन बनेगी रेसिस्टेंस। जैसे ही ये रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, आपने अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होके आपने निगाह रखनी है कहाँ पे, अलर्ट होके आपने नजर रखनी है ये जो ऊपर वाला फेस बना था, जो कप का ऊपर वाला सिरा होता है ना, जब जहाँ पे लिप्स लगा के हम लोग चाय पीते हैं, आपने उसके ऊपर नजर रखनी है। जैसे ही लाइन उसे तोड़ के ऊपर जाएगी, प्लीज बी रेडी टू एनकैश समथिंग। यही वो टाइम है जहाँ पे आपकी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज यहीं से आप फेक ब्रेकआउट से बचेंगे। सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट head and shoulder, cup and handle. Double top, double bottom is nothing. W and M pattern are there.
ओके, बेस्ट सेक्टर चार्ट्स कौन से हैं अभी? एफएमसीजी, फार्मा, टेक या बैंकिंग? सिग्नल क्या मिल रहा है? देखो, दिस इज नॉट अ बाइंग रिकमेंडेड वीडियो जहाँ पे मैं बताऊं कि सिग्नल क्या मिल रहा है ना, कहाँ का सिग्नल है, कैसा सिग्नल आ रहा है। सो दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ वीडियो ऑब्वियसली, बट हाँ, अगर आप देखें, अगर मैं लॉन्ग रनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं थोड़ा सा, तो वी कैन गो फॉर, अभी अगर मैं बात करूं तो टेक एंड एआई, दीज आर द थिंग्स जिस पे आपने नजर रखनी है। एफएमसीजी, देखो एफएमसीजी बिना खाने के किसी का गुजारा नहीं होगा, बैंकिंग बिना बैंक ट्रांजैक्शन के किसी का गुजारा नहीं होगा, एंड इवन बैंक्स के जो प्रॉफिट हैं दे आर गोइंग अप डे बाय डे। बट आज का जो टाइम है, आप सभी देख सकते हैं कि एआई, मेरा जो चैनल है, मेरा खुद का जो चैनल है, उसमें मैं कितना एआई यूज करता हूँ आप खुद देखिए। मेरे चैनल पे जो मेरा फ्लक्स है, जो मेरी इनिशियल वीडियोस थी सारी एआई से बनती थी, अब मैंने अपना जो वॉइस देना शुरू किया है, बट बिकॉज मेरे पास रिकॉर्डिंग का इतना टाइम नहीं होता, तो जो मेरा फ्लक्स है वो मैं एआई से जनरेट करवाता हूँ। मैं कहाँ से जनरेट करवाता हूँ? एआई से। तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, तो टेक एआई इज द थिंग। बीमार होने से लोग कभी नहीं हटेंगे, बिकॉज हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो बीमार तो होंगे ही होंगे। एंड टेक इज द थिंग जहाँ पे आपको जाना चाहिए। सिग्नल्स तो मिक्स है सारा, बट यस, टेक एंड स्पेशली कंपनीज हु आर हैविंग सम प्रोजेक्ट विद एआई, तो दीज आर द कंपनीज जिनके साथ आपको जाना ही जाना चाहिए। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 वीक हाई लो स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट का चार्ट कैसे डिसाइड करें? मैंने बता दिया आपको, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने बता दिया था आपको कि कैसे इसे सेट कर सकते हैं हम लोग। लेट मी गो टू दिस। 52 वीक हाई आपने ढूंढ लिया, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ जेके सीमेंट की, बिकॉज जेके सीमेंट इज 52 वीक हाई। आपने वो चार्टिंग वाली वेबसाइट से फिर ढूंढा। अब एंट्री कहाँ पे लें? देखो, एंट्री कहाँ पे लें? सबसे पहले तो अगर 52 वीक हाई है, देन ऑब्वियसली डेली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ये चार्ट कहीं ना कहीं अपने तीनों डीएमए से ऊपर होगा, 150, 50 एंड 20। तो जैसे ही इस चार्ट में वीकनेस आती है और ये 20 को टच करता है, 20 को टच करेगा, आपने वहां पे अलर्ट लगा देना है। 20 को जैसे ही टच करेगा ये, जैसे ही उसके ऊपर एक रिवर्सल कैंडल बनेगी, मतलब ये दोबारा 20 से दूर जाने की कोशिश करेगा, बाई कर दीजिए। दैट इज द बाइंग सिग्नल। और एग्जिट आपने कब करना है? जब ये जो 20 वाली लाइन है ये नीचे 50 को क्रॉस कर देगी, या टू बी ऑन दी सेफर साइड, जब ये जो कैंडल है ये नीचे 50 को आके टच कर जाए, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। जब तक वो नहीं होता, प्लीज मेक श्योर कि जैसे जैसे आपको डिप मिले, यानी कि चार्ट नीचे को आके 20 ईएमए को टच करे कैंडलस्टिक, प्लीज उसमें कुछ ना कुछ एवरेजिंग करते रहिए। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, बाय हाई सेल हायर। इसका उल्टा कर देंगे along with our 52 with low stocks, उसे भी एक बार देख लेते हैं फॉर यू गाइस। CPSE 500 52 वीक लो, चार्टिंग। अच्छा, इमेजेस खोल रहा है, मैं भी सोचूं ये क्या रहा है। चलो, अभी हम बात करते हैं 52 वीक लो। 52 वीक लो का मतलब है कि जिनमें मंदी चली हुई है। देखो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप 52 वीक लो वाले स्टॉक्स खरीदो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग रनिंग के लिए रखना है तो 52 वीक हाई पे चलो। अब जैसे यहाँ पे हम लुपिन इज अ गुड कंपनी यार, आई डोंट नो व्हाई इसका स्टॉक 52 वीक लो पे है, देयर मे बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक बार लुपिन को स्टडी करते हैं चार्ट के ऊपर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ठीक है, तो अगर इस स्टॉक में बात करूं, ल्यूपिन मुझे पता है कि अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटली उल्टा है जो हमने पहले देखा था। ईयरली डीएमए ऊपर चल रहा है, उसके बाद चल रहा है क्वार्टरली, उसके बाद चल रहा है मंथली वाला, और ये उससे भी नीचे घूम रहा है। अब इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम कब होगा? जब ये ईएमएस ऊपर को अपना चेहरा घुमाएंगे थोड़ा सा,
और ये जो 20 EMA वाला चार्ट है ये 50 EMA को क्रॉस करेगा, नॉट ओनली क्रॉस करेगा, और उसके बाद मेक श्योर थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए, लेट दिस 50 EMA चार्ट क्रॉस दी 150 EMA चार्ट, ठीक है। उसके बाद यू विल हैव दी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि यस दिस इज अ बाइंग सिग्नल। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, पेशेंस से काम करना पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट कोई फायदा नहीं है ना अपना पैसा होल्ड करने का। उतना टाइम आप बढ़िया से जो स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं वहां पे चलिए। तो चार्ट पे आप एंट्री एग्जिट डिसाइड करना इज वेरी सिंपल। एंट्री एग्जिट अगर डिसाइड करना है तो आपने उसमें क्या करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि ईएमए क्या बोल रही हैं। ईएमए के सर पे चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे आप। ओके, क्या लगता है एआई स्टॉक्स भी अब भी बाय करने लायक हैं? चार्ट में बबल दिख रहा है, चार्ट में बबल दिख रहा है, आई कंप्लीटली एग्री। बट अगर मैं आपसे बात करूं, देखो एआई के जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज एआई में बात कर रही हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके पास तो एक वर्ल्ड ऑफ ओशन खुल चुका है। मैं आप हम लोग ना अपने 50% काम एआई से करवाने लग गए हैं। इंडस्ट्रीज में एआई का रेवोल्यूशन चल रहा है। इवन डिफेंस में एआई का बहुत बड़ा योगदान आजकल होने लगा है। दैट देन वी कांट इग्नोर एआई स्टॉक्स। एआई स्टॉक्स आर नॉट टू इग्नोर, इन्हें आप कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो एआई स्टॉक्स को डेफिनेटली बाई कीजिए, एआई स्टॉक्स को। हाँ, एकदम अपना सारा पैसा नहीं लगाना, स्टार्ट डूइंग अ एसआईपी। और एसआईपी का एक ना मैंने एक वीडियो में बताया था, बेस्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लेटर ऑन। उसमें क्या था कि मैंने एक बड़ा सिंपल सी चीज बताई हुई है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट में बता देता हूँ, डिटेल उसमें है कि कैसे कब क्या करना है। अपने आपने जैसे महीने का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, आपने एक स्टॉक ढूंढ लिया एआई का। प्लीज डोंट इन्वेस्ट 10,000 रुपीज इन वन गो। आप क्या करोगे, आप उसको ना 12 हिस्से कर लोगे, 12 हिस्से कर लोगे। 12 हिस्से करके आप जिस दिन भी मार्केट डाउन आएगा या वो स्टॉक डाउन रहेगा, उस दिन आप उसका एक पोर्शन बाय करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर 5 दिन के बाद वो डाउन गया, रेड हुआ, तो आप पिछले 5 दिन का पैसा इकट्ठा लगा लोगे। बट इससे क्या होगा कि जो आपकी एवरेजिंग है दैट विल रियली गो अप, दैट विल गो हाई। आप स्टॉक को ही बीट कर जाओगे उससे रिटर्न लेने में। तो एआई स्टॉक्स, यस आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट एआई स्टॉक्स, ठीक है। एआई स्टॉक से बढ़िया मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कुछ है, बिकॉज एवरी वन, एवरी कंपनी, एवरी इंडस्ट्री, इवन डिफेंस इज यूजिंग एआई ऑन अ हाई लेवल। तो इसका मतलब ये नहीं, दिस इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन कि आप 100% पैसा एआई में लगा दो। बट यस, इसको अगर कंसीडर नहीं करेंगे देन कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी चीज इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो कौन सा ट्रेंड रिवर्सल साइन देखने चाहिए लाइव मार्केट में? ट्रेंड रिवर्सल साइन कौन कौन से देखने चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैंडल स्टिक जो है वो स्टडी करनी आनी चाहिए। कैंडल स्टिक, कैंडल चार्ट में आपको कौन कौन से रिवर्सल पैटर्न जो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है हैमर। हैमर जहां पे भी बन गया, प्लीज अगर उससे अगली चार्ट भी उसी डायरेक्शन में बनी, उससे अगले दो जो कैंडल है उसी डायरेक्शन में बने, प्लीज बी रेडी फॉर द रिवर्सल। सेकंड थिंग इज एनगल्फिंग। एनगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर हमें कुछ मिले इन एनगल्फिंग। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अगली रेड कैंडल ने इसको पूरा खा लिया, और उसके बाद लुक एट द मार्केट, नाउ दिस इज अ रिवर्सल। आपको लाइव दिखा रहा हूँ, दिस इज अ रिवर्सल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद बॉटम पे था एक हैमर बना, एक तो ये बुलिश, दिस इज बुलिश एंगल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसा रिवर्सल आया। सेकंड थिंग इज हैमर। अब ये देखो यहाँ पे एक हैमर बना है, बॉटम पे बना, चाहे रेड कलर का था, अगले जो उसकी कैंडल बनी देवर ग्रीन, और उस हैमर से ऊपर थी। नाउ लुक एट द थिंग, कहाँ से कहाँ गया मार्केट, यहाँ पे था 121 पॉइंट, 121 पॉइंट एकदम चढ़ा। इवन उसके बाद गिरने के बावजूद भी 61 पॉइंट उसके कंपैरिजन में ऊपर ही रहा, ठीक है। तो जो मार्केट है, ये दो चीजें ऐसी हैं, एक एनगल्फिंग, एक हैमर, और तीसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डॉजी।
यहाँ पे ये देखिए यार, दिस चार्ट इज गुड, हमें सारा कुछ ही मिल गया यहाँ पे, है ना। दिस इज अ डोजी, ये छोटा सा ऊपर मतलब जो टिप से बन जाती है कि हाँ पहले मार्केट को नीचे को खींचा गया था, लेकिन जो बुल्स थे वो दोबारा घसीट के मार्केट को ऊपर को लेके गए, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं लेके गए लेकिन हाँ ऊपर को ले गए, बड़ी अच्छी खींचातानी चली। लेकिन इसके बाद एटलीस्ट 2 कैंडल्स इसके फेवर में बननी चाहिए, तभी इसको वैलिड माना जाएगा, तभी आपको निवेश करना चाहिए। देखो यहाँ बॉटम पे निवेश करने से अच्छा है कि आप इस पॉइंट पे निवेश करें, जब आपको कंफर्मेशन होगी कि हाँ मैं सही जगह पे निवेश कर रहा हूँ, देन योर चांसेस आर कि आप अच्छे से जो मुनाफा है वो ले पाएंगे। अब इमेजिन मैंने यहाँ पे निवेश कर दिया होता, ये मेरा फेकआउट जो ब्रेकआउट था ये फेक निकलता, तो मुझे लॉस होता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता इस कैंडल को कंफर्मेशन लेके, देन यहाँ से मैं 172 पॉइंट ऊपर जाता, इससे पहले कि मार्केट दोबारा नीचे आए। चलो ठीक है, मैं एकदम नीचे आते पे नहीं निकल पाता, बट एटलीस्ट 100, 120, 110 पॉइंट्स का मार्जिन मैं हमेशा अपने पास लेके जाता, सो दैट जो मेरा पैसा है वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। चलिए, so now we can go for our live questions, and live questions में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो प्लीज। देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए ना देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ एक दो चीजें होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज रियली रियली गुड। इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, दैट इज सुपर्बली गुड, सुपर्बली गुड। ठीक है, तो उसका मोटिव क्या है? देखो म्यूचुअल फंड का क्या मोटिव होता है कि आपके पास टाइम नहीं है डेली स्टॉक मार्केट को देखने का, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग इन द मार्केट। तो म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट है जो कि आपके पैसे को वो रखता है, जो आपको पैसे को मतलब कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करता है, एंड यू आर एबल टू गेट सम गुड रिटर्न, सम हैंडसम रिटर्न। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका पैसा मतलब आप निकालना चाहें आप निकलवा सकते हैं, लेकिन हाउ टू फाइंड द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू, 3-4 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है हमेशा। सबसे पहले तो आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है? देखो आपका पैसा जो है ना म्यूचुअल फंड में डूब भी सकता है। मैं यहाँ पे आंसर भी कर देता हूँ, फ्यू थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। while selecting best म्यूचुअल फंड, ओके। तो सबसे पहले तो आपका रिस्क, दूसरे नंबर पे होना चाहिए आपका गोल क्या है, तीसरे नंबर पे आना चाहिए टेन्योर, यानी कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन गो फॉर लिक्विड फंड और डेट फंड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम रहे, देन प्लीज गो फॉर निफ्टी 50। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिस्क भी पूरा लूँ, मैं लूंगा भी लॉन्ग रनिंग के लिए, गो फॉर स्मॉल कैप। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग रनिंग के लिए लूं लेकिन थोड़ा सा रिस्क एवरेज सा रखूं, देन गो फॉर मिड कैप। वट एवर इज योर रिस्क हॉराइजन, गो अकॉर्डिंगली, जितना टाइम आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं भी है, देन गो फॉर SIP, गो फॉर SIP। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहिए। ओके, बीन वाइल एक क्वेश्चन और मेरे DM में आया है, इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? आप इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो भी बना चुके हो। ओके, सी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बड़ी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी कोई घर बनता है ना, तो हम सबसे पहले उसकी बाहर की बाउंड्री वॉल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि अंदर वाला जो एरिया है वो हम लोग सिक्योर रख पाए, हम लोग हमारे लिए सिक्योर रह सके, क्योंकि अंदर हमारी कीमती चीजें हैं। उसी तरह से हमारी एक फैमिली है, जो हम लोग है ना, हम लोग आउटसाइड बाउंड्री वाला है, ठीक है ना। और हमारी जो कमाई है उससे हमारी फैमिली अच्छे से जिंदगी जी पाती है। अब इमेजिन कल अगर ये बाउंड्री वाली नहीं रही तो परिवार के पास खर्चा भी नहीं रहेगा। इसलिए इंश्योरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप उतना इंश्योरेंस लीजिए जितनी आपकी साल की इनकम है, उसका 10 गुना लीजिए, 15 गुना लीजिए, बट प्लीज डोंट अवॉइड इंश्योरेंस। मैं बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ कि आप SIP एक साल लेट कर लेना, बट काइंडली स्टार्ट इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अपने पास हमेशा लेके रखना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है why SIP is giving loss to me? Why SIP is giving loss to you? SIP आपको नुकसान क्यों दे रही है? देखो, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। हो सकता है कि आप SIP गलत टाइम पे कर रहे हो, या हो सकता है कि अभी आपने SIP बड़े कम टाइम की है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। अगर SIP मैंने अभी शुरू की है, 1 2 3 4 दिन पहले शुरू की है मैंने कहीं ना कहीं पे SIP, दैट मीन्स उसका क्या मतलब हुआ? उसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये हुआ कि SIP में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलो। SIP लॉस आपको क्यों दे रही है? लेट्स लेट्स गो टू समथिंग, SIP कैलकुलेटर। दो चीजें आपको दिखाऊंगा, आपका दिमाग ना चकरा गया तो बताना। सो दिस इज SIP कैलकुलेटर, ये वाला नहीं, मतलब रुको। अगर आपने ये देखना हो ना एक्चुअली SIP काम कैसे करती है, गो फॉर अ कैलकुलेटर प्रिपेयर्ड बाय ET मनी। ये वो कैलकुलेटर है जिसने मेरी सोच बदल दी। चलो ठीक है, 5,000 रुपये हमने लगाए, 20 साल के लिए लगाए, 50 साल के लिए लगा, 50 साल ज्यादा हो जाएगा, इतना कम चाहिए। ये हमने लगाए 20 सालों के लिए 12% रिटर्न के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 12 लाख रुपया मैंने टोटल लगाया और रिटर्न निकली 33 लाख रुपए की, यानी टोटल मिला 45 लाख। लेकिन ये जो 45 लाख बना, इसमें से जो मेजर बिल्डिंग्स हैं वो बननी शुरू हुई 12 साल के बाद। ठीक है, पहले साल कुछ नहीं बना, दूसरे साल कुछ नहीं बना, तीसरे साल कुछ नहीं बना, चौथे साल कुछ नहीं बना, पांचवें साल कुछ बनना शुरू हुआ, छठे साल ना, सातवें साल, आठवें साल, तो ऐसे करते 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 आप देख सकते हैं कि जितना टाइम आप ज्यादा देंगे मार्केट को, उतना ही आपको रिटर्न बढ़िया मिलेगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि वो डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रेगुलर फंड में। देखो, रेगुलर फंड जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली ओन्ड बाय अ बिग, यू कैन से प्रोवाइडर, बिग इंश्योरेंस, बिग म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर। और वो क्या होता है, उनके चार्जेस बड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने हमेशा डायरेक्ट फंड में जाना है। चार्जेस कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मोटा मोटा देखा जाए तो जिस जगह पे जो डायरेक्ट रेगुलर म्यूचुअल फंड, सॉरी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, वो सिर्फ 1 पॉइंट कुछ में चार्जेस काटता है, रेगुलर जो है 2% काट लेता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 12% का रिटर्न हमने ले लिया। 12% में मैं फंड चूज करता हूँ, एक ही फंड है क्योंकि, तो मैं लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्को इंडिया टैक्स नो, चलो मैंने मिड कैप फंड सेलेक्ट किया। अब आप एक चीज देखो, सिर्फ डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने से 15% का रिटर्न मैंने दोनों पे लिया। रेगुलर फंड में मुझे मिला 9 लाख रुपया, डायरेक्ट फंड में मिला 10,38,000। मैंने सेम टाइम के लिए सेम रिटर्न सेम फंड में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। बट दिस इज द पावर ऑफ कमीशन एक्चुअली। जितना कमीशन जा रहा है उतना ही हमारी रिटर्न जो है वो कम होती जा रही है। ओके, इसे थोड़ा सा टाइम को बढ़ाते हैं। नाउ लुक एट दिस। ओवरऑल अगर देखा जाए, 1,50,00,000 रुपया मिलता है, 1,05,00,000 रुपया मिलता है रेगुलर फंड में, लेकिन डायरेक्ट फंड में मिलता है 42 लाख रुपया ज्यादा। 1,47,00,000 यानी कि 42 लाख रुपीज या 41 लाख रुपीज एडिशनली एडिशनली कस्टमर को मिल रहा है, सिर्फ अपना फंड रेगुलर से डायरेक्ट शिफ्ट करवाने के लिए। एंड वंस अगेन आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, बट ये गलती है जो कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, या इस बात का वो लोग ध्यान नहीं रख पाते। चलिए दोस्तों, आज के लाइव स्ट्रीम में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। ये वीडियो मेरे चैनल पे रहेगी, आप जब चाहें इसे देख सकते हैं। ये आपके लिए है, टोटली आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी जो बढ़िया वीडियोस हैं ये मेरे चैनल पे आती रहती है, मैं बनाता रहता हूँ। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।